पहले हमने बात की थी संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, और उसमें हमने बात की थी स्वर संधि के भेदों की। यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपको मैंने इससे पहले बताया है। स्वर संधि के 5 भेद है। अभी हम बात करेंगे उन 5 प्रमुख भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी। उन 5 भेदों में जो नॉर्मल सी जो स्टार्टिंग चीज जो थी सामान्य जानकारी वो मैंने आपको पहले से दे दी है। अभी हम प्रत्येक संधि के बारे में उदाहरण सहित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारी पहली संधि थी दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला ही भाग था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में वर्णों के मेल के बारे में पढ़ा था अपन ने। उसमें क्या था कि सजातीय ह्रस्व या लघु वर्ण, सजातीय ह्रस्व या लघु वर्ण आपस में मिलकर एक सजातीय ह्रस्व या दीर्घ वर्ण, सजातीय ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी। यानी कि हमने ये पढ़ा था आ के बाद में अगर आ आए तो आ हो जाता है। यानी कि सजातीय ये लघु वर्ण है और यह दीर्घ वर्ण है। यह भी सजातीय लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण है। इनके आपस में मेल से दीर्घ वर्ण ही बनेगा। ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक इसी प्रकार हमने ये पढ़ा था ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है। ये इनके साथ में भी अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई हो जाती है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था ह्रस्व उ या दीर्घ उ के साथ में अगर ह्रस्व उ या दीर्घ ई आए तो दीर्घ उ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमने ये पढ़ा था री के बाद अगर री आए, चाहे री दीर्घ है चाहे री ह्रस्व है, तो री दीर्घ हो जाती है। यह चीज हमने पढ़ी थी। अभी मैं आपको इनके बारे में बहुत सारे उदाहरण दूंगा और उदाहरणों की सहायता से हम दीर्घ संधि को पूर्ण करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसके 2-4 उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। यहाँ क्या है कि अ के बाद में अगर अ या आ दोनों में से कोई भी है तो भी आ बनेगा, और आ के बाद में भी अ या आ दोनों में से कोई भी आए तो भी आ बनेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हिम धन आल्य। हिम का मतलब होता है बर्फ, आल्य का मतलब होता है घर, बर्फ का घर। यहां इस हिम में इसका जो अंतिम वर्ण है उस पे ध्यान दीजिए। वो क्या है? एक व्यंजन और एक स्वर जो अ है। ठीक, इनके साथ में यहां किसका मेल हो रहा है? आ। यानी कि यह अ और यह आ, यहां हमने पढ़ा था अ या आ में से कोई भी एक, और इधर भी अ या आ में से कोई एक अगर आए तो आ हो जाता है। यानी कि ये अ और ये आ आकर क्या हो जाएंगे? आ। यानी ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। यानी कि इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? आ। यानी कि इससे हमारी संधि से क्या निर्माण हो रहा है? हिमालय, हिमालय का। यानी कि यहां क्या हुआ? आ बन गया। ये हिम का हिम रहेगा इधर, इधर भी से क्या रहेगा? लय। ये आ बन गया। ये आ की मात्रा मां के साथ में जुड़ गई तो क्या बन गया? मां। ही आगे रह गया और पीछे लय जुड़ गए, यानी हिमालय। इस प्रकार हमारा
नया शब्द बना है, यानी दोनों शब्दों के मेल से ये विकार उत्पन्न हुआ है। ठीक इसी प्रकार मैं आपको और उदाहरण देता हूं। विद्या धन आलू, यहां क्या है? आ है। अब आप समझते होंगे आ आता है, इस प्रकार मैंने आपको तोड़ के बताया, यहाँ समझ गए। अगर यहाँ पे क्या था? म यहाँ पे हलंत था, जुड़ा तभी तो ये म पूर्ण बना, और आ और अ मिलकर आ हो गए। ये म हलंत था, आ के साथ जुड़ा तो पूर्ण मा बन गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ क्या है? ज के साथ में आ जुड़ा हुआ है, और ये इसके आगे आ तो ऑलरेडी है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ, यानी कि ये अगर मिलकर आ हो जाएंगे, और वो आ किसके साथ जुड़ जाएगा? ध के साथ में, और हमारा क्या बढ़ जाएगा इससे? ये भी तो है ही आगे, ये ध हलंत है, और ये आ और ये आ मिलकर आ हो जाएंगे, यानी आ जो ध के साथ जुड़ेगा क्या हो जाएगा? ध्या ले। ठीक इसी प्रकार अगर इनके उदाहरणों की बात करें, तो रवि, रवि धन इंद्र। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या है? हस्व ई है, यहां भी क्या है? हस्व ई, यानी कि छोटी ई है। मैंने क्या कहा था? चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, इनके साथ में अगर छोटी या बड़ी ई दोनों में से कोई एक आए तो हमेशा क्या बनेगी? दीर्घ ई। तो यहाँ की छोटी ई और यहाँ की छोटी ई दोनों मिलकर क्या बन जाएगी? बड़ी ई, यानी कि वो से क्या बन जाएगी? वी। ये र और ये व, ये वाली ई और ये वाली ई मिलकर क्या बन जाएगी? दीर्घ ई। और नंद्र, ये तो जुड़ना ही है, रविंद्र। ठीक इसी प्रकार एक उदाहरण आपको और देता हूं। हरि, हरिधन ईश। यहां देखिए, यहां क्या है? हस्व ई है, यहाँ क्या है? दीर्घ ई है, दोनों का मिलान होकर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। यानी कि ये क्या है? ह र, ये तो रहेंगे ही, और यहाँ हस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण कर देंगे। फिर पीछे क्या रहा? स। हरिधन ईश हरीश। इन दोनों के उदाहरण से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऊ की। जैसे गुरु, उपदेश। यहां क्या है? दीर्घ ऊ है, यहां क्या है? हस्व ऊ है। मैंने क्या कहा? हस्व दीर्घ के साथ में हस्व दीर्घ आए तो क्या होगा? दीर्घ ऊ। चाहे वो हस्व है चाहे दीर्घ है, उसके उपरांत अगर उसके बाद में अगर हस्व या दीर्घ कोई भी ऊ आए तो हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ ऊ। यानी कि ये गु र है, ये दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बन जाएगा, दीर्घ ऊ की मात्रा। और प्रदेश, गुरु देश। इसी प्रकार भानुधन उदय। यहां क्या है? हस्व ऊ है, यहां भी क्या है? हस्व ऊ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ ऊ। तो क्या बन जाएगा? भा न तो है ये वाला, और ये जो है ऊ और ये ऊ, यानी कि ये दोनों हस्व ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ ऊ। ठीक, और फिर पीछे क्या रहा? दे, भानुदेव। इसी प्रकार
बात अगर री की करें, पितृ, पितृ यानी कि पिताजी, ऋण, ऋण मतलब उधार, कर्ज, पितृ ऋण पिता का कर्ज। तो यहां क्या है, री है, हस्वरी, यहां पर भी क्या है, हस्वरी, री हस्वरी और हस्वरी मिलकर दीर्घ री हो जाएंगे। तो ये पी तो रहेगा ही, ठीक। अब यहां वाले री और यहां वाले री मिलकर क्या हो जाएगी, दीर्घ री। और पीछे क्या है, पितृण, पितृ ऋण का क्या हो जाएगा, पितृण। अब आपको दीर्घ संधि के बारे में समझ में आ गया होगा, यानी कि दीर्घ संधि हमेशा यही कहती है, अगर जो आगे का अग्र वर्ण है वो हमेशा चाहे लघु है चाहे दीर्घ है, और उसके बाद में जो पच वर्ण है वो भी चाहे लघु है चाहे दीर्घ है, हमेशा निर्माण किसका होगा, बनेगा क्या, इनके योग से हमेशा दीर्घ वर्ण ही बनेगा। इसीलिए संधि का नाम क्या है, दीर्घ संधि है, और यही दीर्घ संधि की क्या खासियत है। इसी प्रकार आप भी यानी कि प्रत्येक संधि के ऊपर कम से कम 4 या 5 उदाहरण बनाइएगा, अपने आप बैठ के बनाइएगा, फिर उसकी जांच करिएगा, ताकि आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि संधियां जो है वो जितने ज्यादा आप उनके उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा संधि आपकी अच्छी क्लियर होगी। अब मैं आपको अगली संधि हमारी क्या थी, गुण संधि, गुण संधि के बारे में बता, यानी कि गुण संधि को अभी हम उदाहरण सहित व्याख्या से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि आपको समझ में आ गई है, अपेक्षा करता हूं ऐसी। उसके बाद हमारी आती है गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है, अगर अ या आ के बाद में लघु ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है, और अ या आ के बाद में लघु उ या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है। अगर अ या आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। यानी कि गुण संधि ये कहती है, अ या आ के बाद में लघु ई या दीर्घ ई आए तो क्या हो जाता है, तीर हो जाता है। और अ या आ के बाद में अगर हस्व उ या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है। इसी प्रकार अ या आ के बाद में अगर री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये है हमारी गुण संधि। अभी हम इस गुण संधि के प्रत्येक नियम के ऊपर उदाहरण देकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको इसमें एक उदाहरण देता हूं, महाधन ईश, महाधन ईश, यहां क्या है, आ है, आ है, और यहां क्या है, ई। मैंने क्या कहा, अ या आ के बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो क्या हो जाता है, ए। यानी कि ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए। क्या हो जाएंगे, ए। तो पीछे क्या रहा, म और ह,
और यह जब ये जो ह के साथ में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा हे, और पीछे क्या महेश, महाधन, इससे क्या हो जाएगा महेश। यानी कि आप ऐसे समझिए, इनसे हमने क्या बना दिया ए, यहाँ से ये यहाँ ये और ये आपस में मिले तो ये बना, यानी कि इनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है ए। तो आगे क्या रहा म और ह अनंत और पीछे स रहा, तो ह अनंत के साथ में ए जुड़ा तो क्या होगा ए की मात्रा लगी, ए की मात्रा तो ए बढ़ गया और स पीछे जुड़ गया, म तो ऑलरेडी आगे था ही, यानी वही इसमें। इसी प्रकार भूप, भूप धन इंद्र, तो यहाँ क्या है अ है, यहाँ क्या है लघु ई है। ये अगर आपस में मिलेंगे, यानी कि मैंने यहाँ कहा था अ या आ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ अ आ गया और उसके बाद में लघु ई है चाहे दीर्घ ई है, दोनों ई में से कोई भी आ सकती है, तो इनसे भी हमेशा क्या बनेगा ए। तो अब यहाँ क्या रहा भू और पहलम, क्योंकि इससे अ निकल गया, अगर प से अ निकल गया तो पीछे क्या है आधा प, बोले तो पहलम, आधा प को एक पहलम तो कोई एक ही चीज है, और इसके साथ में ए मिला तो क्या बन जाएगा पे। अब पीछे क्या रहा, और ये तो हमने काम में ले लिया इतना, तो पीछे क्या रहा न आधा और द्र, भूपेंद्र। समझ रहे होंगे। इसी प्रकार आप बैठे बैठे उदाहरण बनाना, मैं आप पीडीएफ के माध्यम से कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट से वापस मुझे जवाब देना, मेरे से क्वेश्चन करना। अब बात करते हैं इस नियम की, यानी कि ये नियम क्या कहता है अ या आ के बाद में ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। क्या हो जाता है ओ, यानी कि हाँ महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। यहां देखिए यहाँ क्या है आ है, यहां देखिए क्या है ऊ है। मैंने कहा था अ या आ में से कोई एक वर्ण तथा लघु ऊ या दीर्घ ऊ में से कोई एक वर्ण आए तो हमेशा क्या हो जाता है ओ, यानी इनके मिलने से क्या हो जाएगा ओ। तो यहाँ जो ओ है वो ह के साथ मिलकर क्या हो जाएगा हो, तो म हो, पीछे क्या रहा तत्सव, महोत्सव। इसी प्रकार सूर्य, उदय, तो यहाँ क्या है अ है, यहाँ क्या है उ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ओ, तो क्या बन जाएगा सूर्य से क्या हो जाएगा सूर्यो, सूर्योदय। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि अ या आ के उपरांत में अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। अब बात करते हैं अ या आ के बाद में अगर री आए तो क्या होता है। चलिए उदाहरण की ओर, जैसे मैं लिखता हूं महा धन ऋषि, महाधन ऋषि। तो यहां देख क्या है आ है और यहाँ क्या है री है, मिलकर क्या हो जाएंगे और यहाँ देखिए ध्यान रहे और र अनंत है यहाँ पे, यानी कि आधा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ म ह अनंत है क्योंकि आ निकल गया र अनंत हो गया। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ताकि थोड़ा समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ देखिए आ था, आ में से मैंने आ को निकाल दिया, पीछे क्या रहा ह अनंत, यानी कि आधा ह रहेगा। यहाँ आधा ह यानी कि म ह, फिर ये अ जुड़ा तो क्या हो जाएगा ह पूरा,
ठीक, र हलंत रहेगा और फिर इधर क्या था, सी, और आधा जो रहे वो हमेशा अगले वर्ण के ऊपर रहता है, यानी कि ये कैसे बनेगा, महर्षि, महर्षि। इसी प्रकार सप्तऋषि, सप्तऋषि। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अ या आ के बाद में री आए तो क्या होता है, पर। तो इनके भी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा, उनके संबंधित क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। संज्ञा है, मैंने पहले भी कहा था, इनके जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ेंगे वो उतनी ही हमारे लिए स्पष्ट बनेगी। अब बात करते हैं गुण संधि के बाद में आती है वृद्धि संधि। कैसी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहती है, देखिए गुण संधि क्या कह रही थी, गुण संधि कह रही थी अ या आ के बाद में कहां से लेकर, ह्रस्व ई से लेकर री तक कोई वर्ण आए तो वहां क्या हो रही थी, गुण संधि हो रही थी। वृद्धि संधि में क्या है, अ या आ के बाद में इनको जोड़कर जो पीछे रह रहे थे, ए ऐ से लेकर कहां तक, औ औ तक ये वर्ण आते हैं। किसमें, वृद्धि संधि में। ये किसमें आ रहे थे, गुण संधि में। यानी कि अ या आ के बाद में अगर ए या ऐ आए तो क्या हो जाता है, ऐ। अगर अ या आ के बाद में ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, औ। ये दो प्रमुख नियम है वृद्धि संधि के। चलिए एक एक करके प्रत्येक नियम के बारे में उदाहरण से समझते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं, हर धन एक, यहाँ क्या है, अ है, यहाँ क्या है, ए है, मिलकर क्या हो जाएंगे, ए। यानी कि ये क्या हो जाएगी, संधि आगे मिलकर जाकर, यानी कि र के साथ में ऊपर किसकी मात्रा लगेगी, ऐ की, यानी कि हरेक, हरेक, हरेक। इसी प्रकार सदा धन एव, यहाँ किसकी मात्रा है, यानी कि क्या है, कौन सा स्वर है, आ, और यहाँ कौन सा है, ए, और ये भी मिलकर क्या हो जाएंगे, ए। यानी कि मैंने आपको कहा था अ या आ के बाद में ए या ऐ जाए तो क्या होता है, ऐ। यानी अ आ रहा है या ए आ रहा है, ऐ बनेगा। या आ रहा है, आ रहा है या ए आ रहा है, यानी कि ये मिलकर क्या बनेंगे, ए। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए सदा में से आ निकल गया तो पीछे क्या रहा, सद, और ऊपर मात्रा किसकी लगेगी, ऐ, और पीछे यहाँ क्या रह रहा है, वे, सदैव। यानी ये मिलकर क्या बन गए, ऐ। तो पीछे यानी ऐ की मात्रा ड के ऊपर लगी, इधर बढ़ गया, फिर पीछे बह रहा है, सदैव। ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ये वृद्धि संधि का पहला नियम हो गया। अगला नियम क्या कहता है, अगर अ या आ के बाद में ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, औ। यानी कि उदाहरणों की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया वन, धन, औषधि। यहाँ क्या है, अ है, यहाँ क्या है, औ है, अ और औ मिलकर क्या बन जाएंगे, औ। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, व न हलन
और जब औ इसके साथ जुड़ा तो क्या हो जाएगा? नौषधि, वनौषधि। इसी प्रकार जलधन, ओज। तो यहाँ क्या है? अ है, यहाँ क्या है? ओ है। ये क्या हो जाएंगे? औ। तो ये क्या बन जाएगा? जलोज। अब आप समझते होंगे दूसरा नियम क्या है? अ या आ के बाद में अगर ओ या औ आए तो क्या बन जाता है? औ। ये थी हमारी वर्ग संधि। अभी हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा, फिर हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा और अभी हमने वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। एक एक करके मैंने 3 संधियां आपको कंप्लीट करवा दी। अभी हमारी जो संधि है वो यण संधि और अयाली संधि। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन प्रथम 3 संधियों के बारे में आपको समझ में आ गया